हेलो दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखिए, मैंने पहले भी इससे पहले वीडियो बनाया था। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप इसे भी वॉच कर लीजिएगा। इसके अंदर हमने देखिए जो 9 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 1 के कौन से क्वेश्चंस आए थे वो आपके साथ जीके की डिस्कस किए थे। अब हम इसी की शिफ्ट जो 9 दिसंबर 2017 की शिफ्ट जो सेकेंड थी उसको डिस्कस कर ले। देखिए, यहाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं आपको टॉपिक वाइज बताते चलूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और आपको फिर क्या कवर करना है उन टॉपिक्स में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे जीके के अंदर क्या पूछा था कि 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, उनको मेडिसिन का या फिजियोलॉजी का पुरस्कार, ये इसके क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इससे आपको अब क्या करना है। देखिए, अब आपको ना इसमें दो चीजें पढ़ना रहेगी। जब इस बार की आप एग्जाम दे रहे हैं 2023 की जो आप एग्जाम देंगे, तो आपको नोबेल पुरस्कार जितने भी भारतीयों को मिले हैं, चाहे वो भारतीय मूल के हों, वो भी आपको पढ़ना है। और अगर आपको ये टॉपिक पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं इस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसमें आपको देखो क्या कवर करना है। आपको दो चीजें कवर करना है। एक तो आपको ना नोबेल पुरस्कार जो वर्तमान में जिसको भी मिला है, जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो अर्थशास्त्र का हो, फिर चाहे वो दूसरे विषय में उन्हें मिला हो, तो आपको वो तो कवर करना ही करना है। साथ ही जो भी भारत के या भारतीय मूल के उन उन व्यक्तियों को कब मिला है, किस काम के लिए मिला है, वो भी आपको नोबेल पुरस्कार में कवर करके जाना है। तो ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओडिशा में उस अभ्यारण्य का नाम बताएं जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर अब आपने अगर जियोग्राफी कवर कवर करा होगा, जियोग्राफी पढ़ेंगे आप, तो बकायदा आपको समझ में आएगा कि उड़ीसा में चिल्का झील है। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बात करते हैं भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है जिसे CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। देखिए, किसके तत्वाधान की बात कर रहा है, CSIR के। तो ये जो बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय है, कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। इसे स्थापित CSIR के तत्वाधान में किया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4 पे कि गुजरात के पालनपुर शहर को आप किस व्यापार के लिए जाना जाता है। जो गुजरात का पालनपुर शहर है वो हीरा व्यापार और पॉलिसिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये भी कहीं, मतलब अगर आप कोई न्यूज देख रहे हैं या कुछ भी आप अगर देख रहे हैं और अगर किसी भी जिले के बारे में कुछ उसकी महत्वपूर्ण बातों के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो थोड़ा आप ध्यान से सुन लीजिए। ये तो और कोई बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं, थोड़े से टफ है अगर जिनको इस संबंध में जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछे, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इससे जो पहला मैंने 9 दिसंबर की ही शिफ्ट 1 का जो पेपर डिस्कस करा था उसके अंदर आपसे मैंने बताया था। ठीक है। इस वीडियो में ही आपको, अगर आप जाएंगे वीडियो 1 देखेंगे आप, तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा था। उन्होंने पूछा था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। उसी समय मैंने आपको उस फर्स्ट वीडियो में ही बात बता दी थी कि आपको हर मंथ के जो इम्पोर्टेंट दिवस है वो कवर करना रहेंगे। और देखिए फिर अगेन उन्होंने पूछे। तो अब जब आप 22 की भी अभी अब जब एग्जाम देंगे, 23 में जो एग्जाम है उसके लिए भी आपको सारे दिवस क्या करना है, तैयार करना है। और अगर आपको कोई कहीं से कुछ दिक्कत होगी या ये टॉपिक्स आपके पास ना हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं इस पे वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए, संविधान सभा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित पहली बार रिक्त स्थान को मिली। तो देखिए, ये जो संविधान सभा थी पहली बार कब गठित की थी, जब भारत अविभाजित था। तो देखिए 6 दिसंबर 1946 को। और ये संविधान का क्वेश्चन है। तो अगर आपने जो इसकी फर्स्ट शिफ्ट में देखा होगा तो उन्होंने क्या पूछा था कि जो एक राज्यपाल है वो किस प्रकार का एक व्यक्ति है, तो संवैधानिक प्रमुख था। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है, तो 24 होती है। तो देखिए वहां भी पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ अगेन उन्होंने पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर देखिए ये क्वेश्चन जो है ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई ये उस समय का कि WBO जो एशिया पैसिफिक है सुपर मिडिल वेट एंड WBO ओरिएंटल सुपर मिडिल वेट है, ये टाइटल किसने जीता। तो ये उस समय का क्वेश्चन है। तो ये आपको करंट में इस तरह की चीजें कवर करके जाना है। जैसे कि देखिए उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था कि भैया वर्तमान में CAG कौन है। ठीक है। GST कानून कब आया। तो ये इस तरह के आपको थोड़ा करंट भी पढ़ के जाना है। 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन करंट के भी मिल रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि देखिए 2017 में भारत में निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल आयोजन को निम्न में से कौन सा आयोजित किया गया था। ये बोल रहे भारत में 2017 में कौन सा आयोजन हुआ था। तो देखिए ये अगेन 2017 के एग्जाम में इसलिए पूछा। हाँ, तो अब है ना इस रिलेवेंट में आपको अब क्या कवर करना है, आपको देखना है कि कोई सा ऐसा इवेंट है जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय जो भी टूर्नामेंट होते हैं, जैसे राष्ट्रीय खेल हो, चाहे कोई फुटबॉल का कोई आयोजन हो, तो वो कहाँ हो रहा है, किस देश में हो रहा है। जैसे कि अभी 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वो कहाँ हो रहा है, जैसे दोहा कतर में हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है? आपको ऐसा नहीं करना है कि आप यही के यही क्वेश्चन सोचें कि ये याद करके चले जाएँ, कभी रिपीट हो जाए, हर क्वेश्चन रिपीट ना हो। अब जैसे करंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है? तो आपको पर इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है कि किससे जुड़ रहा है, मतलब इससे अब किस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया 2022 का फुटबॉल कप कहाँ हो रहा है, या तो टी20 वर्ल्ड कप को किस देश ने जीता, या टी20 का फाइनल कहाँ पर हुआ था, या टी20 जो वर्ल्ड कप हुआ है, इसके अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। चलिए, पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताएं जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। ये बोल रहे जो आईआईटी था पहला 1951 बना था, उसका नाम क्या था, तो ये आईआईटी खड़गपुर था। चलिए, अब ये बोलते हैं भारत में यरलुंग संगपो नदी किसे कहते हैं, तो देखिए ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। अब देखिए अगर आपने जब इसकी फर्स्ट शिफ्ट वाला मैंने पेपर पढ़ाया था आपको, ठीक है, ये वाला वीडियो नहीं देखा हो आपने तो जरूर आप इसे देख लें, क्योंकि काफी कुछ रिलेवेंस हो रही है चीजें, मतलब। तो देखिए भारत में यलुंग संगपो नदी पूछा तो ये ब्रह्मपुत्र है। लेकिन उससे पूछा जो, अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट में देखा होगा तो उन्होंने क्या पूछा था कि भैया कौन सी ऐसी नदी है जो भोपाल के निकट बहती है, जो वो जैसे बेतवा है, या रीवा के अंदर जो तमस नदी है उस पे कौन सा जलप्रपात है। तो मतलब कहीं ना कहीं चाहे भारत की नदियां हो चाहे मध्य प्रदेश की नदियां हो, उनसे क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपको एक टॉपिक निकल कर आता है, चाहे वो एमपी के लिए आप पर्सपेक्टिव में देख लो चाहे भारत के पर्सपेक्टिव में देख लो, आपको भारत की नदियां और एमपी की नदियां दोनों ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। साथ ही साथ नदियों की लंबाई आपको पढ़ के जाना है, साथ ही साथ नदियों की दिशा भी समझ के जाना है कि कौन सी नदी कहाँ पे फ्लो करती है और कौन सी नदी पे कौन से जलप्रपात है, ये आपको इस तरह से पढ़ना है। इन प्रीवियस पेपर को लाने का यही पर्पस है। देखिए ये क्या पूछा है 2011 में, ये एमपी का क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए जब फर्स्ट शिफ्ट का मैंने पेपर पढ़ाया था तो उसमें क्या पूछा था उन्होंने कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पर है। अब सेकेंड शिफ्ट में क्या पूछ लिया कि सबसे कम कहाँ पर है, तो अलीराजपुर में। तो आपको एमपी का जनगणना टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एमपीपीएससी में भी कई बार इनसे क्वेश्चन आते हैं। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंध करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ अनुबंध किया है। तो देखिए ये उस समय का क्वेश्चन है, एमपी का करंट भी आपको थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट करंट है वो आपको देख कर जाना है। शाजापुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी की, ये एमपी का क्वेश्चन है तो 5वीं सदी की है। बात करते हैं खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का, खरगोन की प्रसिद्ध साड़ी क्या है, तो खरगोन की महेश्वरी है। ठीक है, तो आपको और दूसरी साड़ियाँ देखना है कि वो कहाँ की है, जैसे चंदेरी कहाँ की है, चंदेरी में भी एक साड़ी है, तो ये कहाँ की है। इस तरह बनारसी साड़ी तो ये किस जगह की होती है, तो इस तरह से आपको ये पता है, और भी दूसरी भी चीजें आपको कवर करके जाना है। ये अगेन एक एमपी का क्वेश्चन है, तो आपको एमपी जरूर पढ़ के जाना है। एमपी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजनीति का नाम बताइए। तो ये अगर अगेन अगर आपने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे आप तो उसके अंदर बकायदा ये टॉपिकों को बताया जाता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, कौन सी मध्य प्रदेश की राजधानी थी, कब राजधानी बनी, कब जिले बने, वर्तमान में कितने जिले हैं, कितने नगर निगम है। तो ये आपको ये अच्छे से टॉपिक को आपको पूरा पूरा मध्य प्रदेश की नदियां हो गई, मध्य प्रदेश के आपके गुफाएं हो गई, मध्य प्रदेश का गठन हो गया, ये 3 टॉपिक अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ये एमपी के कवर करके जाना है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, दमोह में जटाशंकर मंदिर है, तो आपको जो भी एमपी के मंदिर है, ये महादेव जी का मंदिर है, दमोह में जटाशंकर मंदिर है, तो ये एमपी का क्वेश्चन है। एमपी में मंदिर कहाँ है, उज्जैन के मंदिर बकायदा एमपी के, अगर आपके पास बुक होगी तो इनमें ये सब टॉपिक दिए हैं। ठीक है, इस वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना हुई थी, तो ये इंदौर नगर निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। क्वेश्चन 18 पे बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था, तो 24 जुलाई 1975 को। और अगर आप जिन भी टॉपिक से वीडियो चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ ये भी बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए बात करते हैं, अभी देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो अब आपको ये वर्तमान में कौन गवर्नर है, जैसे पिछली बार पूछा गया था इससे पहले वाली शिफ्ट में कि सीएजी वर्तमान में कौन है, अब यहाँ पे गवर्नर पूछ लिया, तो आपको जो भी करंट में जो भी है वो आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको याद करके जाना है। क्योंकि देखिए इससे पीछे फर्स्ट जो शिफ्ट हमने पढ़ी थी उस शिफ्ट में भी उन्होंने पूछा था कि कौन मंत्री है भारत में, तो ऐसे इस तरह के जैसे भारत के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कौन शामिल है, कौन चुनाव आयुक्त है, इस तरह से आपको ये वर्तमान में सब कवर करके जाना है। बात करते हैं, क्वेश्चन लास्ट है कि प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका, ये अगेन एमपी का क्वेश्चन है, अवंतिका के नाम से जाना जाता है, तो उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम प्रीवियस पेपर तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन से आपको टॉपिक कवर करना है और प्रीवियस पेपर को किस तरह से समझा जाता है।
देखिए, एक होता है आप क्वेश्चन को रट लेना, केवल आप रट लें, लेकिन यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को समझा जाता है, किस तरह से प्रिडिक्शन की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ आप कि किन टॉपिक से वीडियो चाहते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। विजय अकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।